जय हिंद। आज का विषय हमारा है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस सोशल स्टडीज़ का आज जो मेन हमारा जो चैप्टर है वो TGT DSSB के बारे में पढ़ेंगे। इस DSSB TGT सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में जो आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, यानी जो इस पेपर में जो है अधिकतम अंक की प्राप्ति कैसे करें, परीक्षा का पैटर्न क्या है, बिना कोचिंग की तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति अपनाएं कि जो पेपर क्रैक के साथ अच्छे रैंक के साथ जो है मार्क्स प्राप्त कर सके। इस पूरे कंप्लीट पाठ्यक्रम पे परिचर्चा के साथ साथ हम पूरे सिलेबस पे भी आज जो है विश्लेषण करने वाले हैं, तो वीडियो पर चैनल पे बने रहिए। आज पहला सेशन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है एग्जामिनेशन पैटर्न। इस एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, यानी प्रश्न टोटल जो मार्क्स हैं 200 मार्क्स का पेपर होगा। इस 200 मार्क्स में जो है 100 मार्क्स जो है 200 मार्क्स में जो है 200 प्रश्न मिलेंगे। डैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा। जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको मिलेंगे, 200 मल्टीपल चॉइस प्रश्न मिलने वाले हैं। इस 200 में जो है पहला जो सेशन होगा वो 100 प्रश्न का होगा, 100 मार्क्स का होगा, और ये जो है आपका जनरल पेपर होगा, यानी जनरल समान आपका जो है पेपर होगा। दूसरा जो सेशन बी है जो है वो 100 मार्क्स का होगा, 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स 100 प्रश्न। तो ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड प्रश्न होगा। ये निगेटिव मार्किंग है पेपर, 1/4 जो है आपको निगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 जो है आपको जो है निगेटिव मार्किंग फेस करना होगा पेपर के एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन में। इसलिए निगेटिव मार्किंग से बचें। इस पर भी पर चर्चा करने वाले हैं कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें पेपर में। अब पेपर की बात करते हैं। पेपर में जो है सेक्शन ए की बात करती है, जो हमारा ए सेक्शन की बात है, सेक्शन नंबर ए, जिसमें सबसे पहला जो है समान अवेयरनेस होगा, जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, पार्ट ए। दूसरा जो पार्ट इसमें प्रश्न जो आपको फेस करना होगा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी से होगा, यानी रीजनिंग सेक्शन से आपके प्रश्न आने वाले हैं। थर्ड जो इसमें सेक्शन बनी प्रश्न आएगा वो अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से होगा, यानी मैथमेटिक डिपार्टमेंट से होगा, मैथमेटिक्स जो है सेक्शन से प्रश्न होगा। और फोर्थ जो हमारा है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन होगा, यानी समान हिंदी जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ में साथ कंप्रहेंशन दिए जाएंगे हिंदी का। पांचवा जो प्रश्न होगा इस पार्ट में सेक्शन ए में जो है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जो है आपको कंप्रहेंशन से प्रश्न होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन से प्रश्न होगा। और ये टोटल जो प्रश्न होगा ये पांचों पार्ट मिलाकर के जो प्रश्न आएगा वो आपको 100 मार्क्स के आएंगे प्रश्न। 100 मार्क्स आपके होंगे, टोटल 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न की संख्या जो है 1 और 1 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी 0.25 निगेटिव मार्किंग भी आपके प्रश्न को फेस करना होगा। इसलिए निगेटिव मार्किंग से बचिए, जितना हो सके निगेटिव मार्किंग ना करिए। दूसरा जो चीज़ें हैं, अब सब्जेक्ट रिलेटेड बात आ गई है। ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट रिलेटेड का प्रश्न है। ये जो है आपके जो है टोटल जो है सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, 100 प्रश्न होंगे। इसमें 80 to 85 जो प्रश्न होंगे वो आपके जो किस सेक्शन से होने वाले हैं, वो आपके कंटेंट डिपार्टमेंट से होने वाले, कंटेंट विषय से होगा, यानी जो विषय वस्तु है, जो हमारा समान अध्ययन का विषय वस्तु है उससे प्रश्न होगा। और 15 से 20 जो प्रश्न होगा वो किससे आने वाला है, तो पैडागॉजी से आने वाला है। डैट मीन्स टीचिंग एप्टीट्यूड से आने वाले हैं, जो हमारे टीचिंग स्किल है उससे प्रश्न आएगा। मैक्सिमम जो प्रश्न होंगे वो 100 होंगे, मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। एक प्रश्न जो होंगे 1 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 2.5, यानी 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। मैं नेगेटिव मार्किंग को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बचें। अब नेक्स्ट जो बातें कर रहे हैं कि अगर चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ज़्यादा साथ में साथ ये भी कमेंट करें कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करना ना भूलिए। अब टिप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का जो है टिप्स कैसे हम
पेपर क्लियर करें, क्या हम मेथड अपनाएं वो जिससे हम एग्जामिनेशन को समान प्रणाली से ऊपर उठ करके जो है एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। तो सबसे पहला जो है कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो और भी बहुत बेहतर ऑप्शन है आपके पास सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हैं, पेपर इतना भी टफ नहीं होता है कि सेल्फ स्टडी से पेपर नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे भी आपको जो है बहुत सारे कंटेंट मिलते रहेंगे, वीडियो मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई चैनल पसंद आता है तो वो भी सब्सक्राइब करके जो है आप जो है वीडियो देख सकते हैं, कंटेंट को जो अंडरस्टैंड नहीं है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनसीईआरटी, थर्ड पॉइंट एनसीईआरटी। तो देखो कि टीजीटी के लिए, टीचिंग के लिए बहुत बेसिक बुक है 6 to 10th क्लास का एनसीईआरटी। अब इस एनसीईआरटी को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो एनसीईआरटी को स्टडी करे 6 to 8 क्लास के एनसीईआरटी को स्टडी करे, उसके बाद जो आपका जो है 9 to 10th क्लास का एनसीईआरटी स्टडी करे। अगर इसके अलावा आपके पास टाइम बचता है, टाइम सफिशिएंट है, तो आप जो है 11-12 का भी एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। तो 11-12 का एनसीईआरटी भी करना ज़रूरी है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है जितना 8 to 10th क्लास जो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा जो है आप 6 to 8 क्लास कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये 6 to 10th क्लास, 6 to 8 क्लास और 9 to 10th क्लास ये करना बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, 6 to 8, 9 to 10th और 11 to 12th। इससे क्या होगा, पढ़ने में बहुत आसानी होगा और छोटे छोटे नोट्स भी बना ले ताकि रिवीजन करना पड़े तो अगेन आपको जो है पूरे एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना पड़े। इसके अलावा एक बात का और भी ध्यान रखें, बाहर से कोई एनसीईआरटी का रेडीमेड मटेरियल खरीद करके ना पढ़िए। आपको कंप्लीट पहली बार में जो है एनसीईआरटी को बारीकी से खुद से पढ़ना है, एक एक पॉइंट से पढ़ना है। और ख़ास करके जो बॉक्स में दिए रहते हैं, रोचक तथ्य दिए रहते हैं, बॉक्स में बना करके प्रश्नावली दिए रहते हैं, उस प्रश्नावली को भी आपको करना है, तभी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट का परिचर्चा का विषय है, वो हमारा परिचर्चा का विषय जो है वो है प्रीवियस ईयर का पेपर। देखो किसी भी एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर का पेपर, उस पेपर का जान होता है, लाइफ होता है, तो उसको करना ना भूलिए। प्रीवियस ईयर का पेपर जो भी आपको मिलता है, चाहे DSSB का हो, नवोदय विद्यालय का हो, केंद्रीय विद्यालय का हो, UPTGT का हो, या आप कह सकते हैं हरियाणा TGT का हो, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं वो सभी का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कर सकते हैं, तो DSSB का ही प्रीवियस ईयर पेपर बार बार कीजिए। इससे हमें ये पता लगता है कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा महत्व देता है और कौन से टॉपिक से जो है प्रश्न बार बार रिपीट होता है और कौन सा सेक्शन जो है हमें थोड़ा इग्नोर करके भी आगे बढ़ना है और कौन से सेक्शन पे जो है ज़्यादा फोकस करना है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तब मॉक टेस्ट भी आप 8 से 10 दे सकते हैं, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस बहुत बेस्ट तरीके से हो जाए, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई किसी प्रकार का प्रश्न को फेस करने में कोई दिक्कत ना आए। अब इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर को मैंने बातें कर लिया, मॉक टेस्ट की बातें कर लिया, और ये सभी करने के बाद जो है मॉक टेस्ट 1-2 आप दीजिए। उससे क्या पता चलेगा, और निगेटिव मार्किंग से जितना हो सके आप बचें और निगेटिव मार्किंग ना करें। जितना प्रश्न आता है उतना ही को करेक्ट करने का प्रयास कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि जो है हमें बार बार इम्प्रूवमेंट हो, सुधार हो सके। टाइम टेबल, एक निश्चित टाइम टेबल आपको बनाना ज़रूरी है, नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 आवर ही पर डे पढ़िए। जितना भी पढ़िए, 2 घंटे ही पढ़िए, 3 घंटे ही पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन पर डे पढ़िए, कंटिन्यूअस पढ़िए, और ये बहुत ज़रूरी है। मेक द नोट्स, छोटे छोटे नोट्स, जो भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसको नोट्स बना लीजिए, ताकि रिवीजन करने में, एग्जामिनेशन के टाइम में आपको जो है बहुत आसानी से जो है आप सभी को रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन अगेन एंड अगेन कीजिए। देखो कि हमारा जो
प्रश्न होगा वो प्रश्न जो है एमसीक्यू प्रश्न आने वाले हैं। सेक्शन ए जो हमारा 5 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन बी जो हमारा जो है सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, और इसी बात की चर्चा जो है DSSS में भी किया गया है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सिलेबस का। अब यहाँ से सिलेबस की परिचर्चा शुरू होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि DSSS सिलेबस जारी नहीं करता है, तो हमारे पास समस्या क्या है कि अब हम पढ़ें क्या। तो सबसे पहले हमने पढ़ने के लिए आपको ही मार्क किया है कि 6 to 8 क्लास का NCERT, सेकेंड में 9 to 10th क्लास, और लास्ट में आप 11 to 12th क्लास का भी NCERT पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा बेस है, एग्जामिनेशन DSSS का बेस है, इसको मत छोड़िए। खास करके जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है, सामाजिक अध्ययन वाला जो सेक्शन है, उसको मत छोड़िए। A to Z पढ़िए और खुद से पढ़िए। बाहर से जो है रेडीमेड मटेरियल NCERT खरीद करके मत पढ़िए, उससे आपको धोखा होगा। आप रिलेटिव में जो है NCERT की बारीकी से पढ़िए। जितने भी प्रश्नावली दिए गए हैं, रोचक तथ्य दिए गए हैं, बॉक्स में दिए गए हैं, उस सभी को, एक्टिविटी दिए गए हैं, उस सभी को देखने का प्रयास करें और बारीकी से देखिए। फिर भी हम जो है नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, DSSS का जो एग्जामिनेशन होता है, उसके पैटर्न के आधार पर, प्रीवियस ईयर का पेपर के आधार पर जो है कुछ सिलेबस जो है NCERT आधारित हम देने का प्रयास किए हैं। और ये NCERT में सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? हिस्ट्री में कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, समकालीन विश्व के बारे में पढ़ना है, जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड पीजेंट क्लासेस, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, फीचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। अब है फ्रेंच रिवोल्यूशन। दूसरा जो सेक्शन हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या कॉज क्या रहा, कारण क्या रहा, इवेंट्स क्या रहा, मतलब क्या क्या घटनाएं दोषी रहा, इम्पैक्ट क्या, प्रभाव क्या पड़ा, और जो नेक्स्ट इसमें पढ़ना है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का अर्थ होता है इम्पॉर्टेंस, क्या इसकी महत्व रहा, आगे कैसे से अलर्ट रहा जाए, और विश्व में इसकी इम्पैक्ट क्या पड़ा, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो हमारे पूरे विश्व के ऊपर किस प्रकार का छाप छोड़ा, और किस तरह विश्व में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कंसेप्ट था, है ना, वो चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टेनिटी। इसीलिए फ्रेंच रिवोल्यूशन विश्व का सबसे बड़ा देन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन का, फ्रांस की क्रांति का। नेक्स्ट जो इसमें सेक्शन जो पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है रिवोल्ट ऑफ 1857। अब 1857 का क्या कारण रहा, क्या कॉजेज रहा, इवेंट क्या रहा, इम्पैक्ट क्या पड़ा, और इसकी महत्व क्या पड़ा, ये सभी पर परिचर्चा हमारे सिलेबस में दिया गया है। और ख़ास करके NCERT में ये सारी चीज़ें जो है वर्णन है, आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, 1885 से लेकर के 1947 के बीच में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो चला, उसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। रशियन रेवोल्यूशन 1917 यानी 1917 से 1917, जो 1917 से शुरू हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, और क्या क्या उन्होंने विश्व में महत्व, क्या छाप उसकी छोड़ा, और किस तरह विश्व में क्रांति लाया, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। कॉजेस पढ़ना है, इवेंट्स पढ़ना है, इम्पैक्ट पढ़ना है, और कॉन्सिक्वेंस पढ़ना है सभी रशियन रिवोल्यूशन का। राइज ऑफ सोशलिज्म, देखो राइज ऑफ सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स, फिलॉसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, आप जानते हैं विश्व का सबसे क्रांतिकारी स्कॉलर में से एक कार्ल मार्क्स, जो विश्व में क्रांतिकारी लाने का प्रयास किए, जिनका स्लोगन था स्टेटलेस, एक्सप्लॉयटेशनलेस, क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करना, वर्गविहीन, राज्यविहीन और शोषणविहीन समाज की स्थापना करना। और उसी का इम्पैक्ट पड़ा कि पूरे विश्व में जो है कैपिटलिस्ट से जो है पूरे वर्ल्ड जो है कन्वर्जन एक तरह से सोशलिज्म के रूप में हुआ, या डेमोक्रेटिक फॉर्म के रूप में हुआ, जिसको आज हम सोशलिज्म वर्ल्ड कहते हैं, यानी कि एक समाजवाद का विश्व कहते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, समाजवादिक विश्व में कल्पना, हाइपोथेटिकल स्थापित किए थे, कंसेप्ट लेकर के आए थे,
और ये सभी का इम्पैक्ट पड़ा। सोशलिज्म इन यूरोप में सोशलिज्म का प्रभाव क्या पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस इन द जर्मनी एंड इटली, यानी जर्मनी और इटली में जो है फासिस्ट ताकतों का कैसे उदय हुआ। द 2 वर्ल्ड वार, पूरे विश्व में 2 वर्ल्ड वार हुआ। यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट, इसका इम्पैक्ट पड़ा कि यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। यूनाइटेड नेशन का क्या फंक्शन है, क्या वर्क करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको देखना है। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा सब्जेक्ट में, वो हमारा है सिविक्स से रिलेटेड। सिविक्स ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ सिविक्स के ऊपर, सिलेबस के ऊपर। तो पहला इसमें पढ़ना है पावर शेयरिंग, दूसरा फेडरलिज्म के बारे में, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड द मूवमेंट लाइक द नेपाल एंड बोलिविया, डेमोक्रेसी कंसेप्ट, साइलेंट फ्यूचर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्शन, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्टेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट। और साथ में साथ एक सेक्शन और भी आपको ध्यान रखना है, जिसको मैंने कहा कि टीचिंग मैथोलॉजी, आने टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है आपको 15 से 20 प्रश्न आएगा। और ये सोशल साइंस को कैसे टीच किया जाता है, सोशल साइंस को टीच करने का क्या मेथड है, क्या पैरामीटर्स होनी चाहिए, सोशल साइंस को कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ये सभी एक्टिविटी के बारे में जो है आपको जो है टीचिंग मैथोलॉजी में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी है, यानी सब्जेक्ट में भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और इसमें जो पहला सेक्शन है वो इंट्रोडक्शन टू द सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ, जिसमें रोटेशनल, रेवोल्यूशन, अकरनेंस ऑफ द डे एंड नाइट, ये सभी के बारे में पढ़ना है। ये सिलेबस कंप्लीट आप देख लेंगे। रॉक एंड मिनरल्स के बारे में, एजेंट ऑफ गार्डेशन मतलब एक तरह से वेदरिंग हो गया, मास बस्टिंग हो गया, रनिंग वाटर हो गया, ये सभी चीज़ें के बारे में आपको देखना है सिलेबस में। एटमॉस्फेयर के बारे में, नेक्स्ट है क्लाइमेट के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, प्रेशर के बारे में, वाटर के बारे में, वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में, ओशंस के बारे में, मैप के बारे में, है ना। ये सभी आपके जो है ज्योग्राफी के सेक्शन में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा स्टडी करना है बायोस्फीयर के बारे में, जिसमें इकोलॉजी के बारे में, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, वर्ल्ड बायोमास के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी बैलेंस के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में। अब नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा है इंडिया एंड साइज एंड लोकेशन के बारे में, फिजिकल फीचर ऑफ द इंडिया, जिसमें हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफिक डिवीजन, ड्रेन सिस्टम, क्लाइमेट्स, ओरिजिन, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, सीजन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, कोपेनहेगन, है ना, टाइप्स ऑफ सॉइल नेचुरल वेजिटेशन एंड टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ, ये इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको स्टडी करना है। इंडियन ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक वर्ल्ड या जनरल ज्योग्राफी कह सकते हैं, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में जानते हैं, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, और थर्ड जो हमारा जो है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है पॉपुलेशन के बारे में, अब पॉपुलेशन का ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉजेस क्या क्या रहा, माइग्रेशन क्या होता है, पॉपुलेशन थ्योरीज एंड देयर रेलेवेंस क्या है ना, पॉपुलेशन एज ए रिसोर्सेस कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये सभी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारे सेक्शन चैप्टर है जिसको रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है ना। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जो हमारे रिसोर्सेस इसको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये सभी को एक्युमुलेशन फॉर्म को कैसे सस्टेन करना है और कैसे डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस पार्ट है एग्रीकल्चर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर कैसे हम, है ना, इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, शिफ्टिंग क्या होता है, कॉमर्शियल प्लांटेशन क्या होता है, इस सभी के बारे में आपको जो है सेक्शन में देना है। अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को आपको जो है एक तरह से बाइबल और गीता समझ करके पढ़ना है। आपको सारे प्रश्न का हल जो है यहाँ से हो जाने वाला है। कंप्लीट सिलेबस जो है आपको यहाँ से आपको पढ़ सकते हैं। ये सभी चीज़ें मेंशन है एनसीईआरटी में। 10th क्लास तक भी कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सभी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं।
अब नेक्स्ट जो सेक्शन पढ़ना है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री सेक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्लासिफिकेशन है, लोकेशन है, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी का क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हजार्ड्स के बारे में पढ़ना है ना, डिजास्टर एंड हजार्ड्स के बारे में पढ़ना है। नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। कुछ एक्टिविटी जो है मैक्सिमम जो हजार्ड्स होते हैं वो मानव जो एक्टिविटी करता है कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को इनबैलेंस करता है, उस इनबैलेंस करने के कारण ही जो होता है हजार्ड्स आता है। तो ये सभी क्या क्या कॉजेज रहा है, क्या क्या रिस्क है, कैसे हम इसको से बच सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है वो हमारा मेनली रूप से जो रिलेटेड है वो हमारा डिजास्टर्स के बारे में, सुनामी के बारे में। ऑलरेडी जो है हजार्ड्स में जो है सब कुछ आ चुका है। सर्वाइवल स्किल कैसे होनी चाहिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर्स, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होनी चाहिए, सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग अहेड, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, पीपल्स एंड रिसोर्सेज क्या क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पॉपुलेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सभी सेक्शन जो है हमें कंपोनेंट्स हैं, एक तरह के पीपल्स रिसोर्सेज के में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पढ़ना है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। पॉवर्टी एक चैलेंज है जिसमें पॉवर्टी लाइन के बारे में है ना, पॉवर्टी इनइक्वालिटी, पॉलिसी फॉर द पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी एस्टिमेट, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रिवोल्यूशन, बफर स्टॉक, इशू प्राइस, सपोर्ट प्राइस, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फूड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस, पॉपुलेशन एंड द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी पीपी, मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एज ए टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसी। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन इसमें पढ़ना है वो हमारा एक तरह से देखना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द अंडर डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स में आप लोग देख ही सकते हो क्लासिफिकेशन लाइक द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, प्राइवेट, स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री, परफॉर्मेंस ऑफ ए पब्लिक सेक्टर का क्या क्या परफॉर्मेंस रहा, ये सभी चीज़ें आपको देखना है ना। प्राइवेटाइजेशन है ना, निजीकरण, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मनी एंड क्रेडिट जिसमें इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के बारे में, फंक्शन ऑफ मनी, बैंक, सेंट्रल बैंक फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डेप्ट ट्रैप्स, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड कैपिटल मार्केट, मॉनेटरी एग्रीगेट्स इन इंडिया, ये सभी सेक्शन जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो मेनली जो हमारा है 3 सेक्शन है सिलेबस में, सब्जेक्ट कंटेंट में 3 में मेनली है। वो पहला है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और एक तरह से हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स, और कुछ सेक्शन जो है डिजास्टर के बारे में, हजार्ड्स के बारे में। और डिजास्टर एंड हजार्ड्स दोनों एक ही पार्ट हो गया। तो वो नेचुरल क्लाइमेटिक्स जो होते हैं कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्लाइमेटिक्स कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके कारण मनुष्य को क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ रहा है, वो सभी जो है हमारा एक तरह से पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, ज्योग्राफी कह सकते हैं, या कुछ पार्ट जो है हमारा इकोनॉमिक्स का इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। तो अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए, और किस पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। अगेन थैंक्स।